अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर वाले तमाम ग्रुप्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जनरल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सब मुतवज्जो हो जाएं। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान स्टडीज सेकेंड ईयर के बॉयज़ के टॉप 2 कॉलेजेस कराची, सिंध, आदमजी और डीजे के प्रीलियम पेपर्स का सॉल्यूशन। अपने साथ हाइलाइटर रख लें। मुख्तसर सी वीडियो होगी, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरे साल बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ये 50 मार्क्स कभी कभी गले में आ जाते हैं। तो उस गले में आने से बचाने के लिए आज की वीडियो देखना ज़रूरी है। इसका मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो जाके देखिएगा ज़रूर। लिंक जो है इंशाल्लाह मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आदम जी 10 MCQs होंगी, मैनुअल शीट पर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखें। 2 घंटे, वैसे डेट शीट आ चुकी है, सब आपको पता है। 10 मार्क्स का, 15 मिनट का, और एंड ऑफ पेपर में आपको मिलेगी ये शुरू का 2.25 घंटे का सब्जेक्टिव होगा। द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज, ये तो बचपन से पढ़ पढ़ के हमें ख्वाब में भी आने लग गया है, 796,096 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, कोई उर्दू मीडियम वाला मुझे देख रहा है तो मैं उर्दू करता रहूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? टू जो है, विच स्पेशलाइज्ड यूएनओ एजेंसी इज कंसर्न विद हेल्थ। अक़वाम मुत्तहिदा की कौन सा इदारा शोबे सेहत से वाबस्ता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। साइड में लिख लीजिएगा। FAO जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए अगर पूछ ले तो सही है, और लॉ एंड ऑर्डर का अगर पूछ ले तो ILO है। इसका कुछ और मतलब मत समझ लीजिएगा। और IMF जो है ये फंडिंग के लिए बहुत मशहूर। मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया हु रोड लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी बहुत ही पहले, काफी पहले, तकरीबन 1860 में। कल्चरल सेंटर ऑफ गंधारा आर्ट वाज एट टेक्सिला, इस्लामाबाद के करीब है इसका मरकज। गंधारा आर्ट का सकाफती मरकज का है। और ऊपर वाले का ही उर्दू थी कि लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, क्योंकि बुक का नाम तो इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहेगा। किसने लिखी थी? हेड ऑफ प्रोविंस इज कॉल्ड, प्रोविंस, प्रोविंस का जो हेड होता है बेटा वो होता है गवर्नर। और अगर जो है वो पूछ ले बिलफर्स गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो आप बोलेंगे चीफ मिनिस्टर। और पूरे मुल्क के लिहाज से पूछ ले तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ये जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और ये हेड ऑफ स्टेट है। एक ही में कई मजे मिल रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। शाहजो रिसालो बचपन से पढ़ रहे हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मजमूआ कलाम है। पीर सिबगतुल्लाह शाह पगारा, इनके मुरीदान को क्या कहते हैं? हुर्स। ये हुर जो है हे हल्ले वाली हे हुर। द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1906 एट, मुस्लिम लीग का क़याम वजूद में आया दिसंबर 1906 में किस शहर मकाम में? ढाका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुआहदा दस्तखत हुआ 1960 में, याद होगा आप लोगों को, इंडस बेसिन ट्रीटी यानी सिंध तास मुआहदा। सेकंड गवर्नर जनरल, सेकंड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन था? ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे। अच्छा, ये MCQs बड़ी आती है। पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, तो ये सब साइड में लिख लें। लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यानी पहले वजीर आजम। इस्कंदर मिर्जा लिख लें साइड पर कि ये पहले प्रेसिडेंट थे, सदर मुमलिकत।
और कायदे आजम लिखने हैं कि ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल। सही है, सारे ही आपको एक साथ मिल गया। ये तकरीबन मॉडरेट किस्म की एमसीक्यूज हैं। अच्छा, आपको जिस स्टूडेंट कहेंगे सर हम एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ करें, पीएसटी की बुक में तो अच्छी सी एमसीक्यूज ही नहीं है, तो सबसे पहले तो भाई आप ये टारगेट गेस्ट पेपर पीडीएफ मंगवा लें। ध्यान सर पे पहुंच गए हैं, लेकिन अगर आपको गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए तो अभी भी ये स्कीम ऑन है, गारंटीड ऑल सब्जेक्ट्स की। ठीक है भाई, ये एक ऑफर है, अगर आपको अवेल करनी है तो बिस्मिल्लाह। एमसीक्यूज की तैयारी सर कहाँ से करें, वो मैं डीजे कॉलेज के साथ बता दूंगा इंशाल्लाह। ये देख लेते हैं सेक्शन बीसी एक्सपेक्टेड दिया आदम जी वालों ने या नहीं, इसकी मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि इससे समरी निकल आती है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं सेट ट्रैक पे है कि नहीं। 5 सवाल करने होंगे 8 में से, चॉइस तो अच्छी है लेकिन 20 मार्क्स यानी कि 4-4 नंबर का एक सवाल होगा। खिलाफत मूवमेंट बिल्कुल सही, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली की एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, ये लॉन्ग में आने की भी उम्मीद है, ध्यान रखिएगा। सोशल कंडीशन बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इसके उर्दू करते हैं तहरीक खिलाफत कब और क्यों शुरू हुई। ज़राअत की पाकिस्तानी मईशत में अहमियत पर नोट लिखें, और माशरती हालात जनूबी एशिया के इस्लाम की आमद से कब के लिखें। अच्छा, वैसे ये 4 आने की उम्मीद है क्योंकि 4 नंबर का एक सवाल है, तो 4 आईने पाकिस्तान 1973 के दस्तूर की 4 इस्लामी दिफात। यूएनओ के अगराज़ व मकासद बिल्कुल और एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान की अहमियत लिखें। रेड क्लिफ अवार्ड, ये एक ज़रा ट्रिकी सवाल है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि रेड क्लिफ जो है, ये अगर आपने इनिशियल डिफिकल्टीज पढ़ा है तो उसमें इनका नाम आपने सुना होगा, सर साइरिल रेड क्लिफ। ये जो है बाउंड्री कमीशन के हेड थे। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री जो हुई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, उसके जो ये सरबराह थे, और इन्होंने नाइंसाफियां करी थी, और फिरोजपुर गुरदासपुर कुछ मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके भारत को यानी हिंदुस्तान को हवाले करवा दिए थे, और पैसेज दे दिया था कश्मीर का, जिसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। ये 17 अगस्त 1947 में हुआ था, लेकिन नाइंसाफी के साथ। ये मुख्तसर इसलिए बता दिया गया, अगर आप करना चाहें तो ये तैयार कर सकते हैं, वरना आपके नोट्स में हो शायद। एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेट जो आखिरी के चैप्टर पीएसटी की बुक में, उसमें से एक आने की उम्मीद, सवाल क्वेश्चन की जरूर है। रीजनल लैंग्वेज अगर एक अपनी मर्जी का पूछ ले तो आप सिंधी, क्योंकि सिंध में अगर रहते हैं तो सिंधी लैंग्वेज पे लिख दीजिएगा। सिर्फ एक के अलावा ज्यादातर सवाल इनके एक्सपेक्टेड है, तैयारी आप कर सकते हैं आदमजी पेपर से। पॉलिटिकल इवेंट्स बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 लॉन्ग करने होंगे 3 में से, और 10-10 नंबर के 2। टाइम मैनेजमेंट बहुत कीमती है, इसकी मैं वीडियो डालने की सोच भी रहा हूँ, नहीं भी, पीएसटी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल सही, लशपश। और फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, काफी ये गर्दिश में है खबरें कि लास्ट जो चैप्टर है, जो सिटीजन वाला, जिसका एक शॉर्ट भी इधर आ गया, इसमें से लॉन्ग आने की उम्मीद बन रही है। तो जो लोग इस तरफ चौकन्ना नहीं है वो कर लें, अगर उन्होंने तैयारी बाकी सब्जेक्ट्स की अच्छी की, वरना आप स्टैंड बाई में रख सकते हैं। गैप भी अपना देख सकते हैं कि पीएसटी में गैप अच्छा है, बकरीद की क्या सूरत हाल है, तो उस बुनियाद पे आप अपनी तैयारी को करने में ये। और इनिशियल डिफिकल्टीज 50-50 के हूँ मैं इसके साथ, क्योंकि ये 2025 में आया हुआ है दोनों ग्रुप में। सही है, शॉर्ट के लिए आप इस साल कर लें तो ठीक है, क्योंकि इसमें कहेगा 2 इनिशियल डिफिकल्टीज बता दें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, डीजे के कॉलेज का भी मैं करा रहा था, आप लोग चले गए, ऐसा तो ना करें प्यारे बच्चों। डीजे वालों का पेपर थोड़ा तगड़ा है, पहले ही बता दूं, इसलिए जो ज्यादा मेहनती बच्चे हैं वो डीजे के कॉलेज के पेपर पहले करें। इसकी एमसीयूज भी थोड़ी तगड़ी हैं और सब्जेक्टिव भी। प्रोविंस जो बॉम्बे से 1936 में सेपरेट हुआ वो कौन सा था, सिंध। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है नेशनल असेंबली, अपर हाउस जो है वो लिख लें, वो कहलाता है सेनेट। सेनेटर जो बनेगा
उसकी ज़्यादा, लेकिन ये 3 साल के लिए होता है। अगर कोई जो है तहलील ना कर दे असेंबलियों को, और ये 5 साल के लिए होता है। इसकी 342 सीटें होती हैं रेगुलर, और इसकी 104 सीटें होती हैं रेगुलर। ठीक हो गया। लॉन्गेस्ट रिवर बचपन से पढ़ रहे हैं, इंडस दरियाए सिंध। खिलाफत मूवमेंट जो है किस स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उसकी बका के लिए या उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। अच्छा, ये भी एमसीक्यू आ सकती है अलग से कि कब से कब तक खिलाफत मूवमेंट, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑटोमन जो खुलफाए राशिदीन वाला जो टेन्योर था, उस तरह की तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक थी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्स हुआ, यानी पहला कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में हुआ था, और थर्ड जो अभी तक चल रहा है अपनी लातें तोड़वा कर अमेंडमेंट्स के साथ, वो है थर्ड 1973 का। इस वक्त कौन थे भाई? मोहम्मद अली बोगरा थे, जिन्होंने ये काम करवाया था। नाउ और नेवर बड़ा मशहूर पॉम्फलेट हुआ था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मुसलमान जो है हक अपना लेकर ही रहेंगे। अच्छा, इसमें मिसप्रिंटिंग हो भी सकती है, नहीं, क्योंकि इनका पूरा नाम आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। वैसे ये चौधरी रहमत अली ज्यादा मशहूर थे बनिस्बत मोहम्मद अली के, ठीक है, वरना वो एक बॉक्सर भी था मोहम्मद अली, अगर याद हो, बड़ा बेहतरीन इंसान था। ये चौधरी रहमत अली या मोहम्मद अली नाउ और नेवर के खालिक। सूफी पोएट जिन्होंने 7 जबान में, हफ्त जबान शायर कहते हैं इसको, बड़े मशहूर हैं, बताएं आप उससे पहले। बेहतरीन माशाल्लाह। सच्चल सरमस, सच्चल का मतलब ही साथ वाला होता है। फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फर्स्ट 1966 में वो बनी थी, फाउंडेड, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो उसके एक साल बाद ही हो जानी चाहिए, तो 1907 में 19 से 30 दिसंबर को ये सेशन हेल्ड हुआ था। और कहाँ हुआ था बेटा, जल्दी बता दें? कराची में, ढाका में ये बुनियाद पड़ी थी, और इसका पहला जो सालाना सेशन हुआ था वो हुआ था कराची में। सही हो गया। पहला मार्शल लॉ जो है कब इम्पोज हुआ, यानी कब नाफिज हुआ? 1958 में हुआ था। लोग समझते हैं कि 1962 में हुआ था, गलत, क्योंकि 1958 में इस्कंदर मिर्जा ने असेंबलियां तोड़ दी थी, और उसके बदले अयूब खान को नाफिज कर दिया था फील्ड मार्शल के तौर पर। और ये पहले फील्ड मार्शल और लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए थे इस बुनियाद पर, अयूब खान। ये सब देखें, एक से ज्यादा मैं आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ। अब मैं बता दूं एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करें। एक बाकी है एमसीक्यूज, फिर भी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान स्टडीज की, तो पहले नंबर पे आप करें मॉडल पेपर से, दूसरे नंबर पे करें कॉलेज प्रीलियम, जो मैं 3-4 इंशाल्लाह 2 तो डाल रहा हूँ, 2 और डाल दूंगा। कॉलेज प्रीलियम के इस साल के, पिछले साल के भी वैसे अपलोड है, अगर करेंगे तो वैरायटी आ जाएगी। 2025 के भी कर सकते हैं अगर चाहें। और तीसरा 10 ईयर से, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टडीज बदलेगी नहीं इंशाल्लाह, तो 10 साल के पेपरों में से, पास पेपर्स में से करें बेस्ट तैयारी इंशाल्लाह, लेकिन 10 साल से कम नहीं कीजिएगा, यानी तकरीबन 2015 से अब तक के। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात से कि आपका 10वां एमसीक्यूज अटक जाएंगी इंशाल्लाह कांटे में। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो यानी पाकिस्तान और इंदिरा गांधी यानी भारत के दरमियान? जल्दी से बताएं। ये हुआ था जनाब 1972 में। सही है। और ये भी साथ साथ बता दूं कि 1958 की 7 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट हुआ था पहला मार्शल लॉ। देखिए फायदे बहुत मिल रहे हैं ना आज की क्लास में, तो फायदा उठा भी लें। अब शॉर्ट देख लेते हैं भाई। कायदे आजम का विजन, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या अल्लामा इकबाल की, इसका मतलब इसका विजन से मुराद है, इसमें आप इनकी सेइंग्स लिख देंगे कम से कम 2, तो आपके नंबर हो जाएंगे खरे। एक्सपेक्टेड है
खिलाफत मूवमेंट की रीजन, इसका मतलब है व्हेन एंड व्हाई, क्यों तहरीक खिलाफत शुरू हुई। तो वो ऑटोमन खलीफा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन आप इसकी तरीके से आंसर लिखें। इंडस बेसिन ट्रीटी जो 1960-61 का सिंतास मुआहदा था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। सोशल, देखिए ये सोशल कंडीशन वाला एक सवाल, दोनों अच्छा कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं, जो आदम जी ने भी दिया, डीजे ने भी दिया, मॉडल पेपर ने भी दिया, वो पहले तैयार कर लें। पाकिस्तान इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये फॉरेन पॉलिसी की तरफ टच चला जाएगा, लेकिन ये साइडलाइन क्वेश्चन है। सर्किल का मतलब है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन 5 भी कर लें, लेकिन 4 से आपके नंबर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो करारदाद मकासद कहलाती है 1949 की, उसके बारे में बता दें। और फॉरेन पॉलिसी के बारे में 4 निकात, ओके। और ये लॉन्ग के लिए भी एक्सपेक्टेड है, फॉरेन पॉलिसी और शॉर्ट में आ सकता है। ठीक हो गया। चैलेंजेस से मुराद इनिशियल डिफिकल्टीज या इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। स्टाइल बना बना के दिया ये डीजे वालों ने, ताकि बच्चे हो जाएं परेशान और कहें कि ये कौन सा सवाल है। एक्सपेक्टेड है, लेकिन 50-50 में है, क्योंकि ये 2025 में है। देखिए फंडामेंटल राइट्स का सवाल दोनों कॉलेज वालों ने दे दिया है, तो ये जरा कर लें। और ये देखिए पाकिस्तान एस्टेब्लिश क्यों है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के क़याम के अगराज़ व मकासद। समझ रहे हैं? सही। कुछ आप लोग फीडबैक वगैरह दे दिया करें, आप लोगों से मुझे तवानाई एनर्जी मिल जाती है, तो हौसला बढ़ जाता है, तो काम कर लेता हूँ। बाकी आप लोग के ऊपर है। डिफरेंट, अच्छा थोड़ा सा कट गया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये सवाल बखरा है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको उर्दू भी लिखनी पड़ेगी, नेशनल लैंग्वेज, और रीजनल लैंग्वेजेस भी लिखनी पड़ जाएंगी। मिला के 2 सवालों का मुरक्कब दे दिया डीजे वालों ने, तो दुआ करें ये ना हो। उर्दू का तो लॉन्ग में आने का चांस समझ में आता है, रीजनल का शॉर्ट में होता है चांस, लेकिन अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह नहीं होगा कि लॉन्ग में आए। सही है। तो मुख्तसर सी वीडियो थी, कॉम्प्रिहेंसिव भी थी, इसका फायदा उठा लें। जेजेसी को अगर आपने अभी तक फॉलो करना शुरू नहीं किया है, तो उसका जवाब दे दिएगा कि क्यों नहीं किया है। सही है। नमाज की बहुत पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम।